बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ़तें, मुसीबतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी आफ़तें या मुसीबतें और ज़मीनी आफ़तें या मुसीबतें। आसमानी आफ़त से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफ़त से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसी सिलसिले में हम आपको बताते हैं कि खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा लीं। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। इस टेंशन के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म याहिया बिन खालिद को तलब किया। याहिया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी और हारून रशीद ने याहिया से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याहिया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबे में एक दास्तान पढ़ी थी। यह दास्तान मुक़द्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद, फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। नाज़रीन कराम, तो याहिया खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज़ किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रोज़ाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याहिया खालिद रुका। उसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके? तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद याहिया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत की ये आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। यह आसमान का अज़ाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चुनांचा आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने, ये आफत रुक जाएगी।
دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، گڑ گڑائیے اور اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے توبہ کیجیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔